नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों की बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए पहली और बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों आप सभी को अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशन को लेकर ईपीएफओ सरकार को 4 बड़े सुझाव। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से बढ़ेगा पैसा, इसको लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन और लोकसभा चुनाव, यहाँ पर जो है पेंशन भोगी बोले हम स्किलधारी हैं, भिखारी नहीं है। दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा आप सभी को मिलने जा रहा है। पेंशन में दोस्तों संशोधन को लेकर आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स को भरते हैं या पर सुपर टैक्स, आज पाई को हो रहे हैं मोहताज। पेंशन धारकों के वोट बैंक भी नहीं है। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए विशेषकर इंपोर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। वहीं सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए भी 20% पेंशन को लेकर यहाँ पर बढ़ोतरी का बड़ा फायदा आप सभी को मिलेगा। इसमें दोस्तों संशोधन का आदेश भी आ चुका है। तो दोस्तों चारों बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ों की खबरों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार को 4 बड़े सुझाव दे दिए जा चुके हैं। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से ही पैसा और पेंशन बढ़ने वाली है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आप पेंशन धारकों से जुड़ी जो भी बड़ी खबर है, जो भी खुशखबरी है, उससे अवगत हो पाएंगे। इसलिए निवेदन आपसे करेंगे कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। सरकार और पेंशन भोगियों के बीच यहाँ पर जो है सीधी लड़ाई हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ पर गुस्सा उतारा जा रहा है। सरकार से बड़े आश्वासन की उम्मीद थी जो मिली नहीं। अब पेंशनर्स खुद सरकार को कई सुझाव दे रही हैं जिससे पेंशन भोगियों को लाभ कैसे मिल सके ये बताया जा रहा है। दोस्तों पेंशनर्स आंदोलन से जुड़े रामकृष्ण पिल्लई ने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि मेरे हिसाब से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। क्या क्या पहल हो सकती है, इसको लेकर दोस्तों 4 बिंदुओं में समझाया गया है। उद्देश्य यही है कि पेंशन भोगियों का इसमें भला हो सके। तो दोस्तों 4 पॉइंट में समझिए कि आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कैसे हो सकता है उनका भला। जिसमें पहला पॉइंट दर्शाया गया कि सरकार ने पिछले संशोधन यानी कि 1/9/2014 से मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करना चाहिए, यानी कि पहला पेंशन योग्य वेतन में संशोधन। दूसरा है दोस्तों कल्याणकारी उपाय से बजटीय सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशन धारकों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन में संशोधन किया जाना चाहिए, यानी कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी दूसरी मांग। वही दोस्तों तीसरा है नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए फंड का एक्चुअली मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी कि तीसरा फंड के बारे में है। और चौथा है दोस्तों यहाँ पर ईपीएस फंड को अधिक रिटर्न्स देने वाले साधनों में निवेश किया जाना चाहिए। इससे शुरुआती सेवानिवृत्ति लोगों की मृत्यु के कारण सरकार का सब्सिडी का बोर्ड धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पेंशन फंड का ऐसी जगह में निवेश करना जहां से बेहतर रिटर्न मिल सके। इस प्रकार के ये 4 सुझाव पेंशन धारकों द्वारा सरकार को दिए जा रहे हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को दिए जा रहे हैं, जिससे पेंशन धारकों का भला हो सके। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर निकल कर आ रही है। जी दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन भोगी बोले हम स्किलधारी है, भिखारी नहीं है। जी दोस्तों यहाँ पर बीएसपी रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने पेंशनर्स के दर्द को यहाँ पर सबके सामने रखा है। जहाँ दोस्तों बीएसपी रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की उपाध्यक्ष एमएस शांत कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त संवैधानिक अधिकार के तहत लोकसभा चुनाव में मतदान कर अपने हितों की रक्षा के लिए
अपने वर्गीय दुश्मनों की नीतियों को परास्त करेंगे। जिले के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स पेंशन भोगी ताकतों और नीतियों को शिकायत देकर अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मतदान करने से पूर्व वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी वर्तमान हालत की समीक्षा की है। यह निर्णय लिया गया है कि लंबे संघर्ष के बाद मौजूद केंद्र सरकार पेंशन को लेकर अड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं करेंगे। ये एक संदेश हर वरिष्ठ नागरिक जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही दोस्तों, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स का कहना है कि देश में 15 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या है। दुर्भाग्य है कि इसमें सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए स्पष्ट नीति नहीं है। क्या वरिष्ठ नागरिक पेंशन धारक जो इतने कम पेंशन के आपत्तिजनक या पर अपमानजनक तरीके से अपना गुजारा करने को मजबूर नहीं है? क्या सम्मानजनक जीवन लायक न्यूनतम पेंशन के अधिकार नहीं है? महंगी स्वास्थ्य सेवाएं, महंगी दवाइयां, उस पर गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर या पर 20% से अधिक जीएसटी, रेल सफर में मिलने वाली रियायतों पर रोक, बचत पर लगातार ब्याज दरों में कटौती, बढ़ी हुई महंगाई, बेसहारा वरिष्ठ नागरिक बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम का अभाव, चिकित्सा सुविधाओं की कमी भी छुपी दोस्तों नहीं है। इन परिस्थितियों में जी रही वरिष्ठ नागरिक अपनी तंग हाल वाली शासक वर्ग और उनकी नीतियों को मतदान करने के लिए पूर्व याद करेंगे। एक चुनाव के समय वोट देकर इस नारे को बुलंद करेंगे कि जो पेंशनर्स की बात करेगा वही देश में राज करेगा। साथ ही पेंशनर्स स्किलधारी है, भिखारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों ने उनके पेंशन के साथ खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार और उनकी सभी एजेंसियों को एक सुर में कहा कि हम पेंशनधारी किसी कुशलता से लैस हैं, अर्थात हम पेंशनधारी स्किलधारी है, अपने जीवन की बहुमूल्य समय को देश की प्रगति और विकास में लगाई है। अब सेवानिवृत्ति होने के बाद हमें पेंशन देते समय भिखारी समझा जा रहा है। देश का शासक याद रखे कि हम स्किलधारी है, भिखारी नहीं है। ये बात दोस्तों हाल फिलहाल में पेंशन धारकों के द्वारा सभी के लिए की गई है। वही दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशनर सरकार से भरती है सुपर टैक्स, आज पाई पाई को हो रहे हैं मोहताज, पेंशन भोगियों का वोट बैंक भी नहीं। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन की अब आप सरकार बरकरार है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार और ईपीएफओ की तरफ से भाव तक नहीं दिया गया है। इस बात को लेकर पेंशनर्स खासा नाराज चल रही हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट विरोध दर्ज करवाई जा रही हैं। वहीं पेंशन भोगियों की पीड़ा भी बयां की जा रही है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन को सक्रिय सदस्य विलास रामचंद्र गोखवाले ने फेसबुक पर पोस्ट करके कमेंट करते हुए अपना दर्द बयां किया। लिखा कि हमारा एक यहाँ पर जो है सभी ईपीएस 95 खुद मेहनत करके सरकार को सुपर टैक्स भी भरते हैं। समाज में हमारी इज्जत होती थी, समाज में प्रतिष्ठा थी। आज सरकार के पास हर पेंशनर्स के कम से कम 25-30 लाख जमा है। इन्हीं जमा में खुद की राशि को कुछ हिस्सा सरकार को मांगते हैं। हम भीख नहीं मांगते। ये बात सरकार को समझ में नहीं आती। ये ताज्जुब की बात है। पेंशन भोगी राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक नहीं है। एवं अन्य पेंशनर्स ने यहाँ पर ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन का पक्ष रखा। लिखा कि ईपीएस पेंशनर्स में वृद्धि की संभावना बहुत कम है, जो एक स्व-विक्षेपित परियोजना है। यदि पेंशन फंड प्रदर्शन अच्छा है तो वार्षिक बोनस भी एकमात्र संभावना है। सरकारी समर्थन में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि एक व्यक्तिगत परिवर्तन संभावना है। यह सरकार की प्राथमिकता और उदारता का निर्भर करता है। ईपीएस पेंशन भोगी वर्तमान में राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक भी नहीं है। चुनाव के समय में सबसे ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। रामकृष्ण पिल्लई ने लिखा कि चुनाव का समय है, चुनाव के समय में ही सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। धोखाधड़ी से लेकर लूटपाट और छेड़छाड़ से ये बलात्कार तक उनके पास क्या बचा हुआ है। ये दोस्तों लगातार आरोप जो है पेंशनधारक जो पाई पाई को मोहताज हो रहे हैं वो लगा रहे हैं। इस बीच दोस्तों, सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा अब आप सभी को दिया जाएगा। पेंशन में संशोधन का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, लगातार पेंशन भोगी मांग कर रही थी कि यहाँ पर जो है उन्हें 65 साल की उम्र पूरी होते ही उनकी वार्षिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही थी और 80 साल पूरी होने के बाद 20% एडिशनल पेंशन का फायदा दे रही थी। तो अब इसी को लेकर बड़ी खबर आई है कि उनकी एडिशनल पेंशन में 20% की यहाँ पर जो है नई बेसिक निर्धारित की गई है। दोस्तों, इसमें भेदभाव खत्म किया जाएगा। तो 75 साल से भी दोस्तों आप सभी को 20% पेंशन का फायदा मिलेगा। बाकायदा इसके लिए पेंशनर्स या पर फैमिली पेंशनर्स के लिए एज के आधार पर एडिशनल पेंशन के अंदर वर्दी जारी कर दी गई है, जिसमें 75 साल से 80 साल के बीच वाले पेंशन धारकों को 20% बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए लिस्ट भी जारी कर दी जा चुकी है।